अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने अलिफ लिखना सीखना है। तो अलिफ हमने स्टार्ट में कैसे सीखना है, हमने ये दोनों दरमियान में जो लाइनें हैं इनके दरमियान से हम यहाँ अलिफ लिखेंगे, ठीक है। इसको अलिफ को यहाँ लिखेंगे बिल्कुल दरमियान में। अब बे की बारी है, तो बे हम जैसे बॉट बनाते हैं बिल्कुल दरमियान में ये चीज़ दरमियान में टच होगी, यानी कि दोनों किनारे एक जैसे होंगे। तो आखिरी जो ये किनारा है ये हमारा 90 डिग्री पे होगा। इस तरीके से हम बे लिखेंगे। अब चलिए हम बे की तरफ आते हैं। बे अभी मैंने आपको बताया कि दोनों किनारे सेम एक जैसे होंगे। ये देखिए, ये 90 डिग्री का हमने बना दिया अलिफ बे। और बे की फैमिली पे, ते, टे, से इसी तरह लिखेंगे। आज हमने आगे लिखना है जीम। अब जीम हमने काउंटिंग का 7 लिखा, तो शेप ऑफ मून मिला के हमने इसको जीम बना लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, ये मुश्किल है? इजी है। तो जीम इस तरीके से जब एक बार लिखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल राइट लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हमने इस तरह ही जीम लिखेंगे, इस तरह चे लिखेंगे, इसी तरह हे लिखेंगे। अब हम लिखते हैं दाल। अब दाल की हमने ये देखें, दाल हमने उल्टा सी लिखना है, नीचे वाला ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। अब हमने रे देखें, रे हमने जैसे क्लॉक की सुइयां होती हैं इस तरीके से हमने ऊपर वाला ये डाला अलिफ और नीचे स्लाइडिंग रे बना देंगे। अब गिनती में हमारा दाल हरूफ तहज्जी में जब हम लिखते हैं तो 3-4 लफ्ज़ होते हैं, जो कि हमारे 5 लफ्ज़ दोहराए हमज़ा, यानी कि ये लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारे यानी कि लिखते वक्त हमारी लिखाई में छोटे लिखे जाते हैं। वो है दोहराए हमज़ा, दाल, रे, वाओ, हमज़ा, हे और हमज़ा। ये दोहराए हमज़ा हम छोटा लिखते हैं, बाकी लफ्ज़ बड़े लिखते हैं। इसको हम लिखाई में छोटे लिखते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। तो बच्चों आए हम आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखें नाजरीन, आज हमने देखें प्यारे बच्चों, हमने आज अलिफ की प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार अलिफ हमने लिखना है? 100 बार। स्ट्रेट लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना, जिससे लिखाई बहुत ख़राब हो जाएगी। बे भी हमने लिखना है तो 100 बार लिखना है। जीम भी, और ये चीज़ ख़ास कर प्रैक्टिस करिएगा। ये शेप ऑफ मून कहते हैं, इसको आपने 500 बार अगर लिख लिया तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बिल्कुल आप अच्छा लिख लेंगे। जैसे कि जीम में ये उल्टा इस्तेमाल होता है शेप ऑफ मून, और नून में है ये सीधा इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो ये जीम भी 100 बार लिखना है, दाल भी, रे भी, दोहराए हमज़ा। अब इस पर हम जब इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल आपका ठीक तरीके से आ जाएगा। क्या आपको बच्चों समझ आई है? जी हाँ जी। चलें जी, आप मुझे अब बारी बारी आप भी लिख के दिखाएं। चलो बच्चों स्टार्ट करो। आपको समझ आ गई थी, इस तरीके को ही आपने बहुत फॉलो करते हुए लिख के दिखाना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये जो दरमियान में जिगजैग आ गए हैं ये भी नहीं आने चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। ये जीम और अच्छा लिखने की कोशिश करनी है आपने। दाल, रे, वो दोहराए हमज़ा। शाबाश। नाजरीन, अगर आपको इस तरह की मेरी वीडियोस चाहिए तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मज़ीद
بنا کے دے سکوں۔ اسٹوڈینٹس کیا آپ کو اچھے طریقے سے لکھنا آ گیا ہے؟ یہ لیکن پہلا سرا آپ تلوار کے ٹائپ کا لکھ رہے ہیں، دوسرا 90 ڈگری کا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے مزید پریکٹس کرتے جائیے، آپ بھی پریکٹس کریے اور ویڈیو کو کریے لائک۔ اللہ حافظ۔